रखते हैं इसके अंदर मैनेजमेंट और केयर जो इसके अंदर बी कॉलोनीज की जाती है, उसमें इसके अंदर कौन कौन सी प्रैक्टिसेस की जाते हैं, अलग अलग प्रैक्टिसेस के बारे में इसके अंदर आपको बताएंगे, जिसमें किस प्रकार से इसके अंदर उनका मैनेजमेंट किया जाता है, कैसे उनका प्रबंधन किया जाता है। सबसे पहले इसके अंदर इसमें केयर और मैनेजमेंट के अंतर्गत इसके अंदर सबसे पहले इसके अंदर आपको ध्यान रखना चाहिए इसके अंदर हाइव उसका इंस्पेक्शन या जिसे कहा जाता है छत्ते का निरीक्षण करना। यह इसके अंदर कह सकते हैं छत्ता जो है या जिसमें इसके अंदर कॉम पाई जाती है, सेल पाई जाती है, जिसमें मधुमक्खी के इसके अंदर कह सकते हैं श्रमिक है, लार्वा है या इसके रानी मक्खी है, ड्रोन रहते हैं, उनका इसके अंदर कह सकते हैं इंस्पेक्शन जरूरी होता है। तो जब इसके अंदर किसी भी प्रकार के छत्ते में इसके अंदर कह सकते हैं किस प्रकार से उसका इंस्पेक्शन करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या इसके अंदर बातें ध्यान रखनी चाहिए। मधुमक्खी के छत्ते को इसके अंदर सबसे पहले सप्ताह में 2 बार इसके अंदर कह सकते हैं खोलना चाहिए। जो इसके अंदर जैसे मूवेबल जो हाइव होते हैं उसमें इसके अंदर मधुमक्खी के छत्ते में जैसे विभिन्न प्रकार के, पिछली क्लासेस में आपको बताया कि विभिन्न प्रकार के जो 6 भाग होते हैं, मूवेबल हाइव या जो गतिशील इसके अंदर कह सकते हैं जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर छत्ते को ले जाया जा सकता है, तो उसको सप्ताह में इसके अंदर 2 बार ओपन करना चाहिए और इसके अंदर कह सकते हैं उसको मैनेज करना चाहिए। तो उसमें निरीक्षण करना चाहिए कि किस प्रकार के इसके अंदर कह सकते हैं उसमें किसी प्रकार से इसके अंदर अन्य इसके अंदर कह सकते हैं रोग या ग्रसित या इसके अंदर कह सकते हैं मक्खी तो नहीं पाई जा रही है। तो किन किन बातों का इसके अंदर उसमें ध्यान रखना चाहिए आपको। एक तो रानी मक्खी की उपस्थिति, इसके अंदर क्वीन जो है वह इसके अंदर उसमें प्रेजेंट है, तो इसके अंदर कह सकते हैं उसकी उपस्थिति का इसके अंदर सबसे पहले पता लगाना चाहिए। अंडे इसके अंदर कह सकते हैं उसमें उपस्थित है, एग इसके अंदर उसमें प्रेजेंट है या नहीं है, उसकी उपस्थिति का पता लगाना चाहिए जब इसके अंदर छत्ते का निरीक्षण किया जाता है। इसके अलावा मधुमक्खी के शत्रु जो है जैसे शलभ होते हैं, मच्छर या मॉस्किटोज होते हैं, या इसमें किसी प्रकार का जो रोग होता है यदि इसका उपस्थित है तो उसको इसके अंदर कह सकते हैं उसमें से बाहर निकालना चाहिए। या इसके अंदर मौत इसके अंदर यदि मधुमक्खी को नुकसान पहुंचा रही है, मच्छर या मॉस्किटो यदि इसके अंदर मधुमक्खी के छत्ते को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसको इसके अंदर कह सकते हैं इन इसके अंदर निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा हनी और परागकण का जो संचय किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है, उसका भी इसके अंदर आपको ध्यान इसमें यदि इसके अंदर कह सकते हैं छत्ते का निरीक्षण कर रहे हैं तो उस समय इसके अंदर इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पोलन और जो शहद इसके अंदर मधुमक्खी के द्वारा मिलता है उसको स्टोर किया जाना किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से स्टोर करना है, यह इसके अंदर हाइव या छत्ते के निरीक्षण के दौरान आपको इसके अंदर ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर मैनेजमेंट के अंतर्गत इसके अंदर या प्रबंधन जो किया जाता है उसमें सुपरिंग जो सेकंड इसके अंदर प्रोसेस होता है उसमें और क्या क्या इसके अंदर नेक्स्ट फर्स्ट इसके अंदर आप ध्यान रखेंगे, उसमें छत्ते का निरीक्षण करेंगे तब इसके अंदर किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। सेकंड इसके अंदर सुपरिंग जो होता है इसके अंदर इसमें सुपर चैम्बर में नए फ्रेम को जोड़ना, और फ्रेम इसके नए कब जोड़े जाते हैं, इसके अंदर चैम्बर जो है उसमें इसका नए फ्रेम को कब जोड़ा जाएगा, जब इसके अंदर ब्रूड चैम्बर में इसके अंदर कह सकते हैं जो है पूरा यदि मधुमक्खियों से बढ़ जाता है, जैसे इसके अंदर यहाँ पर कंप्लीट इसके अंदर जो चैम्बर पाया जा रहा है उसमें इसके अंदर जो फ्रेम डाले गए थे उसमें इसके अंदर कंप्लीट इसके अंदर सभी इसके अंदर चैम्बर में जो फ्रेम इसके अंदर पाए जा रहे हैं उसमें यदि इसके अंदर मधुमक्खियों से यदि बढ़ जाता है तो इसके अंदर कह सकते हैं वहां पर एक्स्ट्रा या अतिरिक्त इसके नए फ्रेम को इसके अंदर जोड़ना चाहिए। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए मैनेजमेंट करते समय, जिस प्रोसेस को सुपरिंग कहा जाता है, नए फ्रेम को जोड़ने की क्रिया सुपरिंग कहलाती है। नेक्स्ट इसके अंदर ब्रीडिंग सीजन के दौरान या जनन ऋतु के दौरान इसके अंदर आपको किन किन इसके अंदर बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके अंदर मधुमक्खी में, जिसके कारण इसके अंदर मधुमक्खी में इसके अंदर प्रजनन या अंडे देने की क्षमता जब आती है, मैच्योर हो जाती है, अंडे देगी, फर्टिलाइजेशन होगा, लार्वा बनेंगे, प्यूपा बनेगा, फिर इसके अंदर मैच्योर इसके अंदर कह सकते हैं एनिमल इसके अंदर कह सकते हैं उसमें से निकलता है जो कि आपको इसके अंदर इसके ब्रीडिंग में इसके अंदर जो लाइफ साइकिल के अंतर्गत बताया गया था। तो ब्रीडिंग या जनन ऋतु जब होती है उस समय रानी मक्खी इसके अंदर कह सकते हैं अंडे देने की क्षमता उसमें ज्यादा पाई जाती है, या जिसे कहा जाता है अंडे देने की क्षमता या कैपेसिटी उसमें बढ़ जाती है। इसके लिए क्या करना चाहिए ब्रीडिंग सीजन में, कॉलोनी के सभी सदस्य जो हैं उनके लिए एक्स्ट्रा स्पेस इसके अंदर कह सकते हैं उसकी आवश्यकता होगी, क्योंकि जैसे हनी बी या मधुमक्खी अंडे देती है तो उसको अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता होती है, तो अतिरिक्त स्थान इसके अंदर कह सकते हैं इनको प्रोवाइड करना चाहिए। इसके अलावा रानी मक्खी में अंडे देने की क्षमता इसके अंदर ब्रीडिंग सीजन में बढ़ती है, तो उसके लिए भी अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता रहती है। खाली स्थान जो इसके अंदर या अतिरिक्त स्थान इसके अंदर कैसे प्रोवाइड किया जाता है, नए स्वच्छ और येलो इसके अंदर कॉम या जिसको कॉम फाउंडेशन कहा जाता है, जो इसके अंदर कह सकते हैं इसमें ट्रे या इसके अंदर कह सकते हैं जो कॉम जो होती है उसमें इसके अंदर ट्रे प्रोवाइड की जाती है जिसको कॉम फाउंडेशन कहा जाता है। तो ये जो सीट होती है
वह इसके अंदर यहाँ पर प्रदान की जाती है। जो इसके अंदर सीट किस प्रकार की होनी चाहिए, एक तो नई होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, और इसके अंदर इस प्रकार की होनी चाहिए जिसको कॉम्ब फाउंडेशन सीट कहा जाता है। क्योंकि यदि इसके अंदर कॉम्ब फाउंडेशन सीट जो होगी, जो कि मधुमक्खी को इसके अंदर कह सकते हैं उस पर आने के लिए अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। इस कारण इसके अंदर ब्रीडिंग सीजन में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अतिरिक्त स्पेस जो है इन इसके अंदर कह सकते हैं कॉम्ब फाउंडेशन सीट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जो कि इसके अंदर क्लीन होनी चाहिए और इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, जिसके कारण इसके अंदर उसमें किसी प्रकार का इंफेक्शन नहीं हो। स्वार्मिंग कंट्रोल, स्वार्मिंग जो प्रोसेस होता है, जैसे इसके अंदर आपको बताया भी गया था पिछली क्लासेस में कि रानी मक्खी जो है उसको इसके अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब मूव करती है, उसके अंदर उस कॉलोनी से इसके अंदर हटती है और दूसरे स्थान पर जाती है, उस प्रोसेस को कहा जाता है स्वार्मिंग। तो स्वार्मिंग प्रोसेस है उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, मैनेजमेंट में इसके अंदर ये भी ध्यान रखना इसके अंदर आवश्यक होता है, क्योंकि ये भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है बी कीपिंग या मधुमक्खी पालन के अंतर्गत। तो स्वार्मिंग जो है उसको इसके अंदर किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है, विशेष रानी जो इसके अंदर कह सकते हैं, जो इसके अंदर कह सकते हैं क्वीन है, उसकी कोशिकाओं को हटाकर, मतलब इसके अंदर इसका अर्थ क्या होता है कि इसके अंदर जो वैक्स इसके अंदर कह सकते हैं मॉम के द्वारा इसके अंदर जो सेल या कोशिकाएं इसके अंदर बनी है, जिसमें इसके अंदर क्वीन या रानी मक्खी पाई जा रही है, तो छोटे छोटे इसके अंदर जब इसके अंदर यहाँ पर जो सेल बनी हुई है, तो सेल को इसके अंदर यहाँ से यदि हटा दिया जाए तो क्वीन या रानी मक्खी को भी वहां से हटाया जा सकता है। तो यदि क्वीन या रानी मक्खी को इसके अंदर कह सकते हैं उसमें रखना है, तो इसके अंदर इसकी कोशिकाओं को इसके अंदर कह सकते हैं वहां से नहीं हटाना होगा, उसको इसके अंदर कोशिकाओं को उस स्थान से इसके अंदर कह सकते हैं नहीं हटाने से विशेष या इसके अंदर कह सकते हैं जो क्वीन होती है, जो एक ही होती है इसके अंदर कॉलोनी में, उसको इसके अंदर उसी स्थान पर रखा जा सकता है। तो स्वार्मिंग में जब इसके अंदर रानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब इसके अंदर जाती है, तो उसको रोकने के लिए इसके अंदर यहाँ पर कोशिकाओं को इसके अंदर कह सकते हैं यदि नहीं हटाया जाए, कोशिकाओं को उसी स्थान पर रखा जाए, इसके अंदर कोशिकाओं को इसके अंदर हटाने की जो प्रोसेस होता है या इसके अंदर कह सकते हैं जो हटाया जाता है, उसको यदि आप स्टॉप कर दें तो स्वार्मिंग प्रोसेस को रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा और कौन कौन से मेथड होते हैं जिसके द्वारा स्वार्मिंग प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है या स्वार्मिंग जो होती है उसको नियंत्रित किया जाता है। फर्स्ट इसके अंदर जो मेथड होता है उसमें क्या करते हैं, पहले इसके अंदर स्वार्मिंग करवाई जाती है, स्वार्मिंग में इसके अंदर क्वीन मक्खी वहां से जाएगी, लेकिन जैसे ही इसके अंदर कह सकते हैं वह रानी मक्खी इसके अंदर इस कॉलोनी को छोड़कर जाती है, स्वार्मिंग जो प्रोसेस होता है उस समय इसके अंदर उस स्वार्म को या रानी मक्खी को ट्रैप कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है ट्रैपर के द्वारा, जो कि स्वार्म ट्रैप जिसको कहा जाता है, उसके द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं उसको कैच कर लिया जाता है या ट्रैप कर लिया जाता है। जब इसके अंदर ये स्वार्मिंग के द्वारा इसके अंदर यह रानी मक्खी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, तो इससे स्वार्मिंग प्रोसेस को इससे भी कंट्रोल किया जा सकता है कि पहले तो स्वार्मिंग करवाते हैं, फिर इसके अंदर उस स्वार्म को कंट्रोल या ट्रैप करते हैं या जिसे कहा जाता है कैच या पकड़ते हैं। इसके अलावा स्वार्मिंग प्रोसेस और कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, कॉम्ब जो इसके अंदर पाई जा रही है जिसमें इसके अंदर क्वीन या रानी मक्खी जो पाई जाती है और कुछ श्रमिक इसके अंदर कह सकते हैं उनको बाहर निकाला जाता है और दूसरे अलग छत्ते में इसको उनको ट्रांसफर किया जाता है या रखा जाता है। तो कॉम्ब या इसके अंदर जिसमें रानी मक्खी पाई जा रही है, क्वीन जिसमें पाई जा रही है, उसको इसके अंदर कुछ श्रमिकों के साथ बाहर निकालकर दूसरे छत्ते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ऐसे भी इसके अंदर स्वार्मिंग को नियंत्रित किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग और कमजोर इसके अंदर कॉलोनी जिसमें इसके अंदर वर्कर्स जैसे इसके अंदर श्रम विभाजन इसके अंदर पाया जा रहा है, लेकिन वर्कर्स इसके अंदर कार्य नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर रानी मक्खी अंडे देने की क्षमता यदि कम है तो इसके अंदर ऐसी कॉलोनी वीक होगी, और जिसमें अंडे देने की क्षमता भी ज्यादा है, वर्कर्स इसके अंदर अपना कार्य कर रहे हैं, कॉलोनी का निर्माण इसके अंदर कह सकते हैं अपनी कोशिकाओं का निर्माण कर रहे हैं, कॉम्ब का इसके अंदर निर्माण कर रहे हैं और इसके अंदर श्रम विभाजन उसमें पाया जा रहा है, तो वह कॉलोनी इसके अंदर मजबूत होती है। तो स्वार्म या इसके अंदर कह सकते हैं जो रानी इसके अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि मक्खी जाती है उसको रोकना जो होता है, एक तो कोशिकाओं को हटाकर किया जाता है, और इसके अंदर एक और मेथड हो सकता है कि मजबूत जो कॉलोनी होती है और जो कमजोर कॉलोनी के मध्य में इसके अंदर यहाँ पर यदि आदान प्रदान किया जाए, उसके इसके अंदर कुछ मेंबर्स को इधर लाया जाए, एक इसके अंदर कह सकते हैं कॉलोनी के मेंबर को इसके अंदर एक इसके अंदर कह सकते हैं जो स्ट्रांग है और दूसरी इसके अंदर कह सकते हैं जो वीक होती है, तो इसमें कुछ मेंबर्स को इसके अंदर कह सकते हैं स्ट्रांग के इसके अंदर वीक कॉलोनी में भेजे जाएं और कुछ सदस्य जो हैं वीक कॉलोनी के हैं उनको इसके अंदर कह सकते हैं स्ट्रांग कॉलोनी में लाया जाए। इससे भी इसके अंदर स्वार्मिंग का नियंत्रण किया जा सकता है। तो इसके अंदर अलग अलग जो मेथड होते हैं, यह भी इसके अंदर स्वार्मिंग जो कंट्रोल होता है या स्वार्मिंग का जो नियंत्रण किया जाता है
वह प्रोसेस जो होता है यह भी मैनेजमेंट में इसके अंदर महत्वपूर्ण इसके अंदर अपना इसके अंदर कह सकते हैं रोल निभाता है, क्योंकि इसके अंदर जब मैनेज किया जाता है, केयर की जाती है, उस समय स्वार्मिंग कंट्रोल का भी इसके अंदर मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर मैनेजमेंट के अंतर्गत और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आर्टिफिशियल फीडिंग, यदि इसके अंदर भोजन उनको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है तो कृत्रिम या इसके अंदर कह सकते हैं बाहर से उनको भोजन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, जैसे हनी बी या मधुमक्खियां इसके अंदर कह सकते हैं प्रत्येक फूलों पर नहीं जाती है, सब इसके अंदर कह सकते हैं जो फ्लावर यदि उसके आसपास है तो सभी फ्लावर पर इसके अंदर कह सकते हैं हनी बी नहीं जाती है। किस पर जाती है? जो इसके अंदर नॉन टॉक्सिक होते हैं, बिना जहरीले होते हैं, ऐसे फ्लावर या फूलों पर जाती है। जो इसके अंदर कह सकते हैं टॉक्सिक नहीं होते हैं उन फूलों पर इसके अंदर कह सकते हैं मधुमक्खियां जाती हैं। सभी फ्लावर हैं लेकिन सब पर इसके अंदर मूव नहीं करती है। तो मधुमक्खियों को इसके अंदर कह सकते हैं डर्थ पीरियड, इसके अंदर यह जो टाइम होता है डर्थ पीरियड इसके अंदर जो होता है या डर्थ इसके अंदर जो काल होता है, डर्थ पीरियड में इसके अंदर क्या करना चाहिए? कृत्रिम रूप से भोजन नहीं कराने पर, यदि इसके अंदर डर्थ पीरियड है और आप उसको भोजन नहीं करवा रहे हैं, बाहर से भोजन नहीं दे रहे हैं, तो इसके अंदर भूख से उसकी मृत्यु भी हो सकती है या उसका शरीर भी सिकुड़ सकता है, श्रिंकेज हो सकता है। और डर्थ पीरियड क्या होता है? वह समय जब इसके अंदर कह सकते हैं मधुमक्खी को इसके अंदर पोलन और इसके अंदर कह सकते हैं नेक्टार जो भोजन इसके अंदर होता है वह उपलब्ध नहीं होते हैं। तो ऐसा टाइम जब इसके अंदर कह सकते हैं मधुमक्खी को पोलन और नेक्टार उपलब्ध नहीं होते हैं, इसके अंदर कह सकते हैं काल को या इसके अंदर टाइम को कहा जाता है डर्थ पीरियड। तो डर्थ पीरियड जब इसके अंदर होगा, जब इसके अंदर कह सकते हैं पोलन भी उपलब्ध नहीं होंगे और नेक्टार उपलब्ध नहीं होगा और बाहर से भी यदि भोजन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो वहां पर इसके अंदर भूख से या स्टारवेशन के कारण यहाँ पर मधुमक्खी की मृत्यु भी हो सकती है और उसकी बॉडी इसके अंदर उसमें सिकुड़ सकती है, जिसको कहा जाता है श्रिंकेज भी हो जाता है। तो इसके लिए इसके अंदर क्या करना चाहिए? कृत्रिम भोजन जो बनाया जाता है इसमें शुगर सिरप का निर्माण किया जाता है। शुगर जो इसके अंदर है उसको पानी में इसके अंदर घोलकर या विले करके इसके अंदर सिरप बनाई जाती है, द्रव बनाया जाता है और यह इसके अंदर कह सकते हैं भोजन के रूप में मधुमक्खी को दिया जाता है। तो शुगर सिरप का निर्माण कैसे किया जाता है? 100 या 100 ग्राम शुगर को इसके अंदर 150 से 200 ml गर्म पानी में पहले तो डिसॉल्व किया जाता है, विले किया जाता है, फिर उसको बॉईल किया जाता है, उबाला जाता है, वापस ठंडा किया जाता है, कूल किया जाता है। तो गर्म पानी में पहले आपने उसको सॉल्युबलाइज कर दिया, फिर गर्म करके वापस ठंडा करते हैं। कॉलोनी को इसके अंदर जो भोजन दिया जाता है इसके अंदर फूड कब दिया जाना चाहिए या फीडिंग कब करवानी चाहिए? शाम के समय इसके अंदर कह सकते हैं अल्टरनेट डेज, वैकल्पिक दिन, जैसे एक दिन में जैसे आज इसके अंदर यदि भोजन दिया है तो कल इसके अंदर जैसे भोजन नहीं देंगे, फिर उसे अगले दिन इसके अंदर कह सकते हैं भोजन दिया जाना चाहिए। अल्टरनेट डेज में इसके अंदर उसको फूड इसके अंदर प्रोवाइड करना चाहिए। डेली या प्रत्येक दिन इसके अंदर कह सकते हैं उसको भोजन नहीं देना चाहिए, क्योंकि कॉलोनी को इसके अंदर वो भी भोजन किस समय देना चाहिए? इवनिंग के समय या शाम के समय। लेकिन इसके अंदर विंटर के समय, जैसे ये सर्दी है या विंटर का मौसम है, तो उस समय डर्थ पीरियड, जैसे इसमें आपको बताया जब इसके अंदर उसको भोजन नहीं मिलता है, भोजन इसके अंदर कह सकते हैं यदि उसको आर्टिफिशियल रूप से इसके अंदर भी नहीं मिलता है तो उसकी मृत्यु हो सकती है। तो आपको सर्दी के दौरान या विंटर जो सीजन होता है उसके दौरान तो महत्वपूर्ण रूप से आपको इसके अंदर जब उसको डर्थ पीरियड होता है, जब परागण और नेक्टर भी उपलब्ध नहीं होते हैं, उस समय भोजन का इसके अंदर आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बाकी समय तो इसके अंदर वह नेक्टार से, पोलन से इसके अंदर या नेक्टार का रस इसके अंदर लेकर वह भोजन इसके अंदर कर सकती है। लेकिन डर्थ पीरियड में जब इसके अंदर इसका भोजन जो नेचुरल या प्राकृतिक होता है यदि उसको इसके अंदर नहीं मिलेगा तो उसकी मृत्यु हो सकती है। उस समय कृत्रिम रूप से या आर्टिफिशियल रूप से भोजन प्रोवाइड करना चाहिए। पीने का पानी इसके अंदर कह सकते हैं उसका भी मैनेजमेंट इसके अंदर रखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर पीने का जो स्वच्छ जल है, फ्रेश वाटर इसके अंदर उस स्थान पर होना चाहिए। उसके लिए इसके अंदर कौन सा सोर्स है वहां पर इसके अंदर उपलब्ध रखना चाहिए। और जल जो होता है इसके अंदर वहां पर यदि गर्मी का मौसम है, गर्म मौसम है, तो वह छत्ते को ठंडा रखने का भी कार्य करता है। तो इसके अंदर इसके लिए भी स्वच्छ जल उपलब्ध करवाया जा सकता है। और जल को भोजन के साथ मिक्स करके भी दिया जाना चाहिए, मिक्सित करके भी रखना चाहिए, जिससे इसके अंदर भोजन के साथ साथ इसके अंदर जल की आवश्यकता की पूर्ति भी उससे हो सके। और छत्ते को ठंडा रखने का कार्य भी इसके द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा हैंडलिंग ऑफ क्वीन, एक कॉलोनी में इसके अंदर रानी मक्खी जो होती है, क्वीन जो होती है, महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि एक ही होती है और उसी में अंडे देने की क्षमता पाई जाती है। और कॉलोनी के यदि नंबर इंक्रीज करना है, आगे यदि नंबर बढ़ाने हैं,
तो वह इसके अंदर कह सकते हैं रानी मक्खी उसके लिए महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अंडे इसके अंदर यदि नहीं दिए जाएंगे तो उसका निषेचन नहीं होगा, और इसके अंदर कह सकते हैं ड्रोन के द्वारा निषेचन नहीं होगा तो उसके नंबर इंक्रीज नहीं होंगे। तो एक कॉलोनी में रानी मक्खी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और अति आवश्यक होती है, जिसको कहा जाता है इनडिस्पेंसेबल। इसके कारण इसके अंदर रानी मक्खी को इसके अंदर यहाँ पर केयरफुली या सतर्कता से हैंडल करना चाहिए, जो कि इसके अंदर कह सकते हैं मैनेजमेंट या जब भी इसके अंदर कह सकते हैं बी कीपिंग की जाती है, इन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर फाइंडिंग द क्वीन या रानी मक्खी को ढूंढना। एक कॉलोनी है, उसमें इतने सारे मेंबर होते हैं, तो इतने सारे मेंबर में से 3 अलग अलग प्रकार के जो मेंबर्स हैं उसमें भी रानी मक्खी एक ही होती है। तो एक इसके अंदर कह सकते हैं मक्खी को इसके अंदर कह सकते हैं ढूंढना सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि सबसे ज्यादा कठिन इसलिए है कि इतनी सारी इसके अंदर जो मक्खियां हैं उसमें केवल एक मक्खी को ढूंढना जो कि इसके अंदर क्वीन होती है, उसको इसके अंदर बहुत इसके अंदर कह सकते हैं इसके अंदर कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो कॉलोनी में इसके अंदर सक्रिय रानी मक्खी की उपस्थिति श्रमिक के अंडों की उपस्थिति से पहचानी जाती है। जो वर्कर्स के इसके अंदर जो अंडे हैं वह इसके अंदर किस प्रकार के हैं, उसके द्वारा इसके अंदर एक्टिव क्वीन को इसके अंदर यदि वह कॉलोनी में प्रेजेंट है तो उसको इसके अंदर पहचाना जा सकता है। एक कॉलोनी जो मजबूत होती है, जैसे क्वीन इसके अंदर पाई जा रही है, अंडे देने की क्षमता भी ज्यादा है, वर्कर्स अपना कार्य कर रहे हैं, उसके नंबर भी इंक्रीज हो रहे हैं, शहद का उत्पादन भी अच्छे से हो रहा है, वैक्स भी बन रहा है, तो इस स्थान पर जो कॉलोनी पाई जाती है उसको मजबूत कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग कॉलोनी होती है। तो उसमें इसके अंदर कह सकते हैं रानी मक्खी या क्वीन को ढूंढना कठिन होगा, क्योंकि उसमें मधुमक्खी की संख्या इसके अंदर उसमें से भी एक कॉलोनी में से इसके अंदर एक मक्खी को ढूंढना इसके अंदर बहुत ज्यादा इसके अंदर यहाँ पर इसके अंदर कठिन होता है। इसके अलावा इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉलोनीज, ये भी ध्यान रखना चाहिए आपको, कॉलोनी की संख्या में वृद्धि करना। जैसे बी कीपर या जो मधुमक्खी का पालन करते हैं, जिनको बी कीपर या मधु पालक कहा जाता है, उसके लिए क्या महत्वपूर्ण होता है, उनको इसके अंदर प्रत्येक वर्ष इसके अंदर मधुमक्खी की कॉलोनी को बढ़ाना चाहिए। यह कार्य कैसे किया जाता है, पहले से जो उपस्थित कॉलोनी है उसको अलग अलग कॉलोनी में या इसके अंदर कह सकते हैं उसको डिवाइड कर सकते हैं या विभाजित किया जा सकता है। जैसे एक कॉलोनी इसके अंदर पाई जा रही है, इसको सब डिवाइड करके इसके अंदर यहाँ पर अलग अलग इसके अंदर कॉलोनी में इसके अंदर डिवाइड करके इसके अंदर उस इसके अंदर कह सकते हैं कॉलोनी को या उस कॉलोनी के नंबर इंक्रीज किए जा सकते हैं उस स्थान पर जहां पर इसके अंदर कह सकते हैं मधुमक्खी पालन किया जा रहा है। और उसमें से एक मक्खी को इसके अंदर कह सकते हैं रॉयल जेली देकर, जैसे एक इसमें जैसे एक्टिव क्वीन पाई जा रही है, तो जैसे श्रमिक गया उसको रॉयल जेली देकर उसको क्वीन बनाया जा सकता है। और इस प्रकार से कॉलोनी के नंबर इसके अंदर यहाँ पर अलग अलग कॉलोनी जो पहले से उपस्थित है उसको डिवाइड करके नई बनाई जा सकती है। सीजनल मैनेजमेंट या जिसे कहा जाता है सीजनल, इसके अंदर यह ऋत्विक जिसको प्रबंधन कहा जाता है। सीजनल मैनेजमेंट में इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, अलग अलग ऋतु में इसके अंदर कह सकते हैं अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, तो मधुमक्खी के लिए अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं जो सीजन है, ऋतु है, उसमें इसके अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अलग अलग सीजन या ऋतु में मधुमक्खी का जो मैनेजमेंट किया जाता है, प्रबंधन किया जाता है, उसके लिए अलग अलग सावधानियां रखनी होती है। जैसे स्प्रिंग या बसंत ऋतु में शहद इसके अंदर या इसका हनी को इकट्ठा करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए स्थान को इंक्रीज करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, तथा मजबूत कॉलोनी जो है, स्ट्रॉन्ग कॉलोनी को 2 या 3 कॉलोनी में विभाजित किया जा सकता है। बसंत ऋतु की बात करें जिसमें शहद इसके अंदर यदि ज्यादा बन रहा है, तो ज्यादा बनेगा तो इसके अंदर क्योंकि उस समय फ्लावर ज्यादा है, फ्लावर ज्यादा, पोलन भी होगा, नेक्टार भी इसके अंदर कह सकते हैं ज्यादा ग्रहण किया जाता है, तो उस समय शहद इसके अंदर यदि हनी ज्यादा बन रही है उसको रखने के लिए ज्यादा इसके अंदर कह सकते हैं स्थान प्रोवाइड करना चाहिए। और स्ट्रॉन्ग कॉलोनी को यहाँ पर जो कॉलोनी मजबूत है उसको 2 या 3 कॉलोनी में डिवाइड भी किया जा सकता है। ग्रीष्म ऋतु में इसके अंदर क्या करना चाहिए, इसके अंदर छायादार क्षेत्र में छत्ते को रखना चाहिए, जो इसके अंदर हाईवे है उसको छायादार क्षेत्र में रखा जा सकता है, और प्रॉपर इसके अंदर उसको वेंटिलेशन हवा उपलब्ध करवानी चाहिए, जो कि इसके अंदर ग्रीष्म ऋतु में इसके अंदर ये आवश्यकता होती है जब उसका प्रबंधन किया जाता है। तो वेंटिलेशन प्रोवाइड करना या उसको इसके अंदर छत्ते को छायादार क्षेत्र में रखना चाहिए ग्रीष्म ऋतु में। शीत ऋतु में इसके अंदर क्या ध्यान रखना चाहिए कि इसके अंदर वो डिजीज फ्री रहे, रोग रहित रहे, और इसके अंदर मजबूत कॉलोनी जो है उसको बनाए रखना, क्योंकि मजबूत कॉलोनी से इसके अंदर यदि कुछ मेंबर्स चले जाते हैं या रानी मक्खी चली जाती है, अंडे देने की क्षमता कम हो जाती है, तो वह इसके अंदर कह सकते हैं वहां पर उस इसके अंदर कॉलोनी में इसके अंदर शहद भी इसके अंदर कह सकते हैं उसके द्वारा फिर कम बनेगा, क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। तो रोग रहित होना चाहिए और इसके अंदर कॉलोनी इसके अंदर कह सकते हैं वह इसका स्ट्रॉन्ग बनी रहनी चाहिए। शीत ऋतु में ये ध्यान रखना चाहिए।
रेनी सीजन में इसके अंदर क्या करना चाहिए, नमी से इसके अंदर या ह्यूमिडिटी से उसको बचाना चाहिए इसके अंदर कॉलोनी को और उसके मेंबर्स को और इसके अंदर छत्ते को। तो ह्यूमिडिटी इसके अंदर कह सकते हैं कम से कम रहे इसके अंदर, या इसके अंदर कह सकते हैं रेनी सीजन या वर्षा ऋतु में ह्यूमिडिटी से इसके अंदर उसको प्रोटेक्ट रखना चाहिए। और भोजन में इसके अंदर कह सकते हैं जो शुगर सिरप, जैसे इसके अंदर आपको फीडिंग में बताई गई थी, शुगर सिरप इसके अंदर कह सकते हैं उसको देनी चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर हो सकता है मैनेजमेंट के अंतर्गत बी पास्चुरेट इसके अंदर, या इसके अंदर कह सकते हैं जो ऐसे पादप जो मधुमक्खियों को पोलन इसके अंदर प्रदान करते हैं और नेक्टार देते हैं, ऐसे इसके अंदर पादप जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, बी पास्चुरेट, या जिसे इसके अंदर और क्या कहा जा सकता है, फ्लोरेज। तो इसमें इसके अंदर कह सकते हैं आसपास इसके अंदर मधुमक्खी पालन जब किया जाता है तो उसके आसपास इसके अंदर ऐसे पादप जो होने चाहिए जो कि नेक्टार इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं और इसके अंदर पोलन या परागण इसके अंदर वहां पर प्रोवाइड करते हैं। तो इसके अंदर परागण और नेक्टार इसके अंदर ज्यादा होगा तो इसके अंदर कह सकते हैं भोजन इसके अंदर कह सकते हैं अच्छा मिलेगा, तो शहद की क्वालिटी भी इसके अंदर वहां पर अच्छी होगी। तो ऐसे पादप जो इसके अंदर मधुमक्खियों को पोलन और नेक्टार प्रोवाइड करते हैं, ऐसे पादप क्या कहलाते हैं, बी पास्चुरेट, और इसके अंदर कह सकते हैं उनको फ्लोरेज कहा जाता है। नेक्टार जो होता है या फलों का रस इसके अंदर, उसके लिए कौन से पादप इसके अंदर देने चाहिए, और पोलन जो होता है उसके लिए कौन से पादप इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। नेक्टार के लिए नीम हो सकता है, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा हो सकता है, सॉपनट का पेड़ हो सकता है, टेमरिंड हो सकता है, मुरिंगा इसके अंदर जो पादप है वहां पर प्रोवाइड किए जा सकते हैं, जो कि नेक्टार या फलों के रस इसके अंदर कह सकते हैं प्रोवाइड करते हैं। और यदि इसके अंदर पोलन प्रोवाइड करता है तो ये जैसे यहाँ पर नीम है, टेमरिंड है, या जूलीफ्लोरा जैसे प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा है, ऐसे पादप क्या कहलाते हैं, बी पास्चुरेट कहलाते हैं, जो कि इसको नेक्टार प्रोवाइड करते हैं। और पोलन इसके अंदर प्रदान करने वाले जो पादप होते हैं जैसे मेज हो गया, सोरगम होता है, स्वीट पोटैटो या जिसे शकरकंद कहा जाता है, रागी है, रोज है, कोकोनट है, कैस्टर प्लांट, ये इसके अंदर पोलन प्रदान करने वाले पादप होते हैं जिनको बी पास्चुरेट कहा जाता है। तो बी पास्चुरेट जो पादप होता है उनकी संख्या उस स्थान पर ज्यादा होनी चाहिए, जिसके कारण पोलन भी इसके अंदर कह सकते हैं प्रदान करेंगे और नेक्टार जो इसके अंदर है वह भी उसके द्वारा प्रदान किया जाएगा। और इसके अंदर कह सकते हैं बी पास्चुरेट में एक और टर्म्स आती है जिसको कहा जाता है फोरेजिंग। फोरेजिंग का मतलब क्या होता है, मधुमक्खियों के द्वारा, हनी बी जो होती है उसके द्वारा पोलन और नेक्टार को इकट्ठा करना, कलेक्ट करने की जो क्रिया होती है, प्रोसेस होता है। तो मधुमक्खी के द्वारा जब पोलन और नेक्टार को इसके अंदर कह सकते हैं कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, इस प्रोसेस को फोरेजिंग कहते हैं। तो फोरेजिंग प्रोसेस इसके अंदर मधुमक्खियों में इसके अंदर पोलन और नेक्टार को इकट्ठा करने की क्रिया या प्रोसेस होता है, जो कि इसके अंदर इसमें यह अलग अलग पादप से मिलते हैं, पोलन अलग पादप से मिलेंगे और नेक्टार जो होता है इसके अंदर वह अलग पादप से मिलता है, जो कि इसके अंदर